वेलकम बैक टू माय चैनल। माय टॉपिक इज़ कंपनी। कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है जिसकी खुद की एक पावर्स होती है और सब कुछ होता है। तो उसकी अब जैसे हम एक लीगल एंटिटी का ये मतलब होता है उसकी खुद की पहचान। कंपनी एक किसी को सू भी कर सकती है और कैन बी सूड। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग लाइक परपैचुअल कंटिन्यूएशन। अगर कोई भी डायरेक्टर या कोई भी मेंबर होगा कंपनी का, वो चला जाएगा कंपनी से, तो कंपनी कंटिन्यू एग्जिस्टेंस में ही रहेगी। उसके जाने से कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन कम्स दी कंपनी में कौन कौन लोग होते हैं? कंपनी में होता है एक तो डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयर्स, जो सारा डे टू डे वर्क का काम करते हैं। कंपनी शुड बी, जब वो कंपनी बनती है तो जो कंपनी को एक तरह से अपनी जो नाम होता है वो पहले रजिस्ट्रेशन करवानी होता है। तो जो रजिस्ट्रार होता है उसकी ड्यूटी है कि कोई भी जैसे कंपनी फॉर्म हो रही कभी भी, तो रजिस्ट्रार है वो अपने उसकी जो कंपनी की एक रजिस्ट्रेशन कर देता है। तो थोड़ी बहुत ही चीज़ें जब कंपनी फॉर्म होती है, जैसे उसका खुद का नाम लेना पड़ता है, और उसको सारे डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, कंपनी के बारे में बताना होता है, वर्क के बारे में बताना पड़ता है, और प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताना होता है, और बहुत सारी चीज़ें जो कंपनी को बतानी होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी होती है, जैसे प्राइवेट कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, और एक वन पर्सन कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी का ये मतलब होता है जो ओन्ड बाय पब्लिक कंपनी और जिनका पेड अप कैपिटल होता है 5 लाख से ऊपर। और जो प्राइवेट कंपनी होती है वो होती है जो प्राइवेटली ओन्ड होती है, बट उनका जो पेड अप कैपिटल होता है वो 1 लाख से ऊपर होता है। फिर आता है हमारी वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी का ये मतलब होता है कि एक ही बंदा सब कुछ ही देख रहा है, दैट इज़ अ वन पर्सन कंपनी, और कोई भी नहीं है उस कंपनी में। गवर्नमेंट कंपनी इज़ द वन दैट इज़ बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। सो जो और एसोसिएट कंपनी होती है कि सारे मिल बांट के जो लोग हैं वो मिल के कंपनी फॉर्म करते हैं, तो दैट इज़ एन एसोसिएट कंपनी। एज़ वी ऑल नो दैट जो कंपनी होती है उसका सब जब वो बनती है तो वो सब कुछ टेक इनटू दी अकाउंट करती है कि एक तो सबके इंटरेस्ट में हो, प्रॉफिट हो, कोई लॉस ना इनकर हो। जो कंपनी है वो कभी भी ख़त्म हो सकती है, जैसे कि कोई फ्रॉड कर रही है कंपनी, तो तब जो है कोर्ट को लगता है कि हाँ ये वाली कंपनी एक तरह से कुछ काइंड ऑफ कुछ भी कर रही है, फ्रॉड टाइप कर रही है, तो जो कंपनी है ना तब डिज़ोल्व हो सकती है। फिर आता है हमारा बैंकरप्ट। जब कंपनी का दिवाला निकल जाता है तो दैट इज़ अ बैंकरप्ट, कि अब वो इज़ अनेबल टू पे दी डेट्स, और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पूरी प्रॉपर सैलरीज दे दी और सब उनको निकाल दिया है, तो दैट इज़ तो तब जो है कंपनी तब बंद हो सकती है। हमें हमारे लॉ में ना कुछ बताया गया है कि हमें कब अपनी कंपनी जो क्रेडिटर है वो डेबिटर के अगेंस्ट सू कर सकता है। जैसे कि जो क्रेडिटर होता है ना वो पर्सन होता है जो पैसे दे रहा है, और डेटर वो होता है कि जो पैसे ले रहा है क्रेडिटर से। इन केस अगर डेटर कोई भी फ्रॉड करता है तो जो क्रेडिटर होता है उसके पास 3 साल का लिमिटेशन का पीरियड होता है। अगर वो 3 ईयर्स के बीच में ही उसके अगेंस्ट केस कर देगा तो दैट इज़ कंसिडर्ड, बट अगर वो 3 ईयर्स के बियॉन्ड के बाद लिमिटेशन पीरियड, तब वो ओवर हो जाता है, और वो उस टाइम उसके बाद कोई भी फाइल करता है डेटर के अगेंस्ट तो वो एक तरह से माना नहीं जाएगा। NCLT होती, वहाँ पे हमारे केसेस होते हैं, वहीं पे सारे जाते हैं। पर जो NCLT है ना वो देयर आर केसेस वेयर NCLT डजंट अप्रूव, से फ्रॉड कर रही है, कोई भी एक तरह से कुछ भी चल रहा है, तो तब जो NCLT है वो केसेस नहीं लेगी। इंसाइडर ट्रेडिंग एक कॉमन प्रैक्टिस होती है जो कंपनीज परफॉर्म करती है, जैसे कि वो अंदर ही अंदर अपने ही बंदों को और अपने ही शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दे रही है, आउटसाइड वो कुछ नहीं कर रही, तो वो एक तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग होता है और वो लॉ में वॉइड माना जाता है। फिर कुछ मोड्स बता रखे हैं कि जैसे कि अगर कंपनी डिज़ोल्व हो जाती है तो कैसे वो कोई उसको ले सकता है। मर्जर है, एक्विजिशन का है,
ये दो चीज़ें हैं जहाँ पे जो कंपनी है वो बच सकती है। जैसे कि मर्जर का मतलब ये होता है कि हम व्हेन वी आर मर्जिंग वन कंपनी टू अनदर, तो तब दो एक कंपनी है वो मर्जर का एग्रीमेंट कर लेती है और वो मर्ज हो जाती है। एक्विजिशन का मतलब होता है टेक ओवर करना। कोई भी जैसे बिग कंपनी है रिलायंस, तो वो एक्वायर कर रही है फर्म को जो एक तरह से ख़त्म होने वाली है, तो दैट इज़ एन एक्विजिशन। ऑल्सो वी कैन टॉक अबाउट कि जो कंपनी होती है उसकी सू कर सकती है और कैन बी सूड। जैसे कि अगर कोई भी बाहर का बंदा, उसको पता लगता है कि वो उसके जो शेयर होल्डर्स हैं और जो कंपनी है वो फ्रॉड कर रही है, तो उसको सू कर जो बंदा है या फिर कोर्ट है वो ही उसको सू कर सकती है। वाइल अगर जो कंपनी है वो भी किसी को सू कर सकती है जब भी वो, अगर उसको लगता है कि उसके जो डायरेक्टर्स है या शेयर होल्डर्स है कोई भी ऐसी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं जो कंपनी के अगेंस्ट है और उसके आर्टिकल्स और मेमोरेंडम के बिल्कुल अगेंस्ट ही जा रहा है, तो तब ना जो कंपनी है ना वो जो अपने डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर के अगेंस्ट कोई भी स्टेप उठा सकती है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन।